नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जंग में नेजल स्प्रे कारगर हो सकता है। कनाडा की कंपनी सैनिटाइज ने नाक से डालने वाला ऐसा स्प्रे बनाने का दावा किया है जो 99.99% कोरोना वायरस खत्म कर देता है। कंपनी का कहना है कि नेजल स्प्रे न केवल संक्रमण को रोकेगा बल्कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जल्द ठीक करेगा और लक्षणों के गंभीर होने से भी बचाएगा। द सन अखबार के मुताबिक सैनिटाइज का कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन में हुए परीक्षण के परिणाम दिखाते हैं कि नेजल स्प्रे हवा में ही कोरोना वायरस को खत्म करना शुरू कर देता है और नाक के रास्ते उसे फेफड़े तक पहुंचने से रोकता है। कंपनी का दावा है कि जिन लोगों ने उसका स्प्रे ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया उनके शरीर से वायरल लॉन्ग रिडक्शन पहले 24 घंटों में 1.362 था, यानी एक दिन में वायरस की संख्या में 95% की कमी आई, जो अगले 72 घंटों में बढ़कर 99% हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कड़ी पाबंदियों का ऐलान किया है। ये पाबंदियां अगले 15 दिनों के लिए लागू की गई है। केवल आवश्यक गतिविधियों को ही मंजूरी दी गई है। राज्यों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध दोबारा शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में पूरे प्रदेश में आज से धारा 144 लागू हो गई है। इसके तहत 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान आवश्यक यात्रा और सेवाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम करें। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेगी। इनमें स्वास्थ्य, बैंक, मीडिया, ई कॉमर्स और फ्यूल शामिल है। शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, फिल्म शूट्स और बीच इस दौरान बंद रहेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस मामलों में फिर से तेजी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सिलसिले में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सभी जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और यदि आवश्यक हो तो पुलिस अधिकारियों की सहायता ली जाए। बिहार में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4157 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक IAS सहित 14 मरीजों की मौत हो गई। पटना एम्स के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव ने बताया कि IAS विजय रंजन का मंगलवार की प्रातः देहांत हो गया। वे 4 दिनों पूर्व पटना एम्स में भर्ती हुए थे। वे पंचायती राज विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर, कटिहार एवं नालंदा में 2-2 तथा अररिया, बांका, बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा, पटना आदि में 1-1 मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में मंगलवार की मृतकों की संख्या बढ़कर 1630 हो गई। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के बीच वॉल स्ट्रीट की ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन शेष ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 10.5% कर दिया है। इसके अलावा ब्रोकरेज ने शेयर बाजार और आमदनी के अपने पूर्वानुमान में भी कमी की है। भारत में कोविड-19 के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड पर पहुंच रहे हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन भी लगातार बढ़ रहा है। सुनील कोल की अगुवाई में गोल्डमैन शेयर्स के अर्थशास्त्रियों ने मंगलवार को जारी विस्तृत नोट में कहा कि महामारी के मामले रिकॉर्ड पर पहुंचने तथा कई प्रमुख राज्यों द्वारा सख्त लॉकडाउन लगाए जाने से वृद्धि को लेकर चिंता पैदा हुई है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी द्वारा पिछले महीने एक रैली में की गई मिनी पाकिस्तान संबंधी टिप्पणी को लेकर झिड़की लगाए जाने के अलावा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव निकाय ने सोमवार रात जारी एक आदेश में अधिकारी को चेतावनी दी और कहा कि उन्हें सलाह दी जाती है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हो तो इस दौरान सार्वजनिक बयानबाजी करते समय वह इस तरह के बयान देने से परहेज करे। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का मानना है कि अधिकारी ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग 1 के पैरा 2 और 3 का उल्लंघन किया है। कोविड संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। खुले मैदान में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किया जाए। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल तय की है।
फैलते कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि इस बार कोरोना जो फैलाव ज़्यादा खतरनाक है, इस बार बुजुर्गों के अलावा बच्चों नौजवानों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। मैं देख रहा हूं कि लोग इसे संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने लोगों से मास्क पहने और नमाज में दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। शाही इमाम ने कहा कि मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली के कब्रिस्तान में मैयतें ज़्यादा है और कब्र खोदने वाले काफ़ी कम है। हिंदुस्तान के अलावा दिल्ली में भी वायरस तेजी से फैल रहा है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैंने देखा है कि लोग मास्क को भी संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, जो गलत है। मास्क जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन ऑनलाइन किया। उन्होंने कहा कि हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि आज कोरोना महामारी की जो स्थिति है, ऐसे हालात आखिर क्यों बने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम आर्थिक विकास के रेस में भागे जा रहे हैं। इस दौड़ में मानवता की चिंता पीछे छूट गई है। मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी को हराने के लिए मानव जाति को साथ आना होगा। कोरोना जैसे महामारी आखिरी बार एक शताब्दी पहले आई थी। भारत ने न सिर्फ अपने देश के 130 करोड़ लोगों को बचाने की कोशिश की, बल्कि इस महामारी से लड़ रहे दूसरे देशों का भी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि अब दुनिया को ऐसी व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे आगे आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे की अनुमति देने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 8 अप्रैल को स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने कहा कि आदेश को बिना किसी नियम के अवैध ढंग से पारित किया है। समिति ने याचिका में कहा कि वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया है। मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही फैसला रिजर्व रखा हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला आने तक एएसआई को जांच का आदेश देना गलत है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहली बार देश में रिकॉर्ड 1,85,104 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 82,231 ठीक हुए और 1,026 की मौत हो गई। इससे पहले 11 अप्रैल को सबसे ज्यादा 1.69 लाख नए मरीज मिले थे। 12 अप्रैल को भी पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1.60 लाख पार कर गया था। इस तरह देखा जाए तो पिछले 3 दिनों में ही देश में नए मरीजों की संख्या करीब 5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। गुजरात में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। हाल यह है कि सूरत के शमशान घाटों पर 24 घंटे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ चिताओं की गर्मी से भट्टियों की चिमनियां तक पिघल गई है। यहाँ बीते 8-10 दिनों में दिन रात शव आ रहे। इनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहर के अश्विनी कुमार और रामनाथ खेला शमशान घाट में सबसे ज्यादा शव पहुंच रहे हैं। शमशान के प्रमुख हरीश भाई उमरीगर का कहना है कि रोजाना 100 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 5,528 नए केस मिले। अप्रैल में लगातार तीसरा दिन है जब संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार कर गई। 28 लोगों की मौत भी हो गई। यह अब तक के दिन में हुई मौतों का सबसे ज्यादा संख्या है। पॉजिटिव मामलों में जयपुर समेत कई शहरों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। 33 में से 15 जिलों में 100 से ऊपर केस आए हैं। कोरोना वायरस के केस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार 7वें दिन देश में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना वायरस के बीच ही शाही स्नान, चुनावी रैलियां भी हुई जिसमें भारी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं भारत के मशहूर फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने शाही स्नान से जुड़ी तस्वीरें साझा की, जिसमें भारी संख्या में लोग गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए राम गोपाल वर्मा ने भीड़ को कोरोना एटम बॉम्ब बताया। साथ ही सवाल किया, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।